एक तंजीम का सदर दूसरी तंजीम के सदर को धमका रहा है कि अगर गैर मजाज मेंबरान आए तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम होगा, और उससे एक हफ़्ता पहले से मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ गुफ्तगू में वो बोलते चले जा रहे हैं, खून खराबा मच जाएगा अगर कोई आ गया, कोई एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा दस्तूर के ख़िलाफ़। इस हद तक क्या हमारा मयार गिर चुका है? क्या अखलाकी तौर पर ये उम्मत इतने बड़े जुल्म का शिकार हो गई है कि 10 आदमी बैठ के अमन व अमान से बात नहीं कर सकते? ये इतना बड़ा कांटो भरा ताज बना दिया इन्होंने कि उसको कोई भी कबूल करने को अभी तैयार नहीं होगा। कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं है और नवेद हामिद उस कांटो भरे ताज को सर पे रखे हुए हैं, तो फिर आप लोग को क्या दिक्कत है? कांटे तो उन्होंने ही बिछाए हैं, बल्कि बोए भी हैं। उनकी ज़ाती शिकायतें जितने रही हैं और मुशावरत को लेके और ये दस्तूर को, और वो सब बातें सिर्फ की जाएंगी। अपनी तारीफ और अपने मुखालिफों की मुखालफत, उम्मत के मामलात पर कोई बात वो नहीं करते, कभी नहीं की। 6 साल से वो हैं, कभी मुकदमे के ज़रिए, कभी गैर मुकदमे, कभी इंतखाब के ज़रिए। 6 साल से हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि ये पसमाना है या पेशमाना है, क्या है, वो खुद ही बताते। ऐसे में जब तंजीम कुछ ऐसे हाथों में चले जाए कि जिसको यही मालूम ना हो कि तंजीम के अगराज़ व मकासद क्या हैं, तो फिर तकलीफ़ होती है। बहुत बड़ी तादाद में मेंबरान को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि वो उनकी मेंबरशिप फीस जमा नहीं हुई है, या कम मीटिंग में आ नहीं रहे हैं, या कम आ रहे हैं। जहां एक तरफ मुस्लिम तंजीमों को लेकर पहले से ही सवालों के जो निशान हैं वो बाकायदा लगते रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि जब नुपुर शर्मा वाला मामला और ज्ञान वापी का मामला चल रहा था तो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, जमात इस्लामी हिंद हो या और तमाम तंजीमें हों, इन तंजीमों ने एक ऐसा कदम उठाया था कि जिसके बाद यह लग रहा था देश के मुसलमानों को कि अब हमारी जो ऐसी तंजीमें हैं बड़ी और जिसमें हमारे बड़े कायदीन हैं, अब उनके पीछे चलकर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि जिससे देश के मुसलमानों में जो खौफ व हिरास है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन माहौल वही हुआ जिसका डर था। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत को लेकर इस वक्त ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, हम एक और इंटरव्यू आपको पहले दिखा चुके हैं, लेकिन जिन तंजीमों के ऊपर जिम्मेदारी थी अब वही तंजीमें और खास तौर से मुस्लिम मजलिस मुशावरत, आखिर उसमें ऐसा क्या हो रहा है कि जिसको लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस तंजीम को और इस तंजीम के जो रहनुमा हैं उनको इस रास्ते पर चलने पर मजबूर कर रही हैं? मेरे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जो कि MPCI के नेता हैं। रहमानी साहब, सवाल आपसे मेरा यह है कि मुस्लिम तंजीमें जो कि लगातार सवालों के घेरे में तो रही हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि जब उन्होंने एक खुद को अम्ब्रेला के तौर पर दिखाया और ये दिखाया कि हम एक ऐसी छतरी हैं जिसके नीचे आकर अब सब तमाम मुल्क के मुसलमान बिल्कुल खौफ व हिरास में नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब ये क्या माहौल सामने आ रहा है? आपस में ही इंतशार, आपस में ही फूट डल रही है। कोई तंजीम अपना प्रोग्राम कर रही है जनरल बॉडी का तो उसमें फोर्स लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि भाई और लोग नहीं आएंगे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मुल्क के मुसलमानों की जो सूरत हाल है और मुसलमान अपनी तारीख़ के जिस पुराशोभ दौर से गुज़र रहे हैं, उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि मुल्क की तमाम मुस्लिम तंजीमें मुल्क के लिए भी और मिल्लत के लिए भी उम्मत को एक क़यादत फ़राहम करें। मुस्लिम मजलिस मुशावरत का क़याम 1964 में उस वक्त अमल में आया था जब कमोबेश यही हालात मुल्क में थे और बेतहाशा भयानक किस्म के फ़सादात पूरे मुल्क में हो रहे थे। उस माहौल को ख़त्म करने और मुसलमानों का खौफ ख़त्म करने के लिए मुशावरत का क़याम अमल में आया और मुशावरत ने अपना वो काम किया, और इसलिए मुशावरत की अहमियत है। आज मुशावरत में बहुत सी तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद हैं, अफराद मौजूद हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मुशावरत भी वो कायदाना रोल और मुसलमानों को क़यादत फ़राहम करने का और इस सूरत हाल से निकलने का एक रास्ता हमवार करेगी, और जो करती रही है सैयद शाह सैयद, आप देखिए अली मियां नदवी अलैहि रहमा जैसे लोग, और फिर उस पर तमाम मिल्लत के जितने बड़े लोगों के नाम आपके जहन में आते हों, वो तंजीम से रहे सैयद शहाबुद्दीन साहब की खिदमात इस तंजीम को एक लंबे अरसे बरकरार रहीं। ऐसे में जब तंजीम कुछ ऐसे हाथों में चले जाए कि जिसको यही मालूम ना हो कि तंजीम के अगराज़ व मकासद क्या हैं,
तो फिर तकलीफ होती है। जो सन 64 से अब तक पहला मौका है कि इस सदारत के दौरान 70 के करीब, अब वल्लाह आलम मुझे तो 70 का आंकड़ा ठीक से मालूम भी नहीं, 70 ही हैं कि बहुत बड़ी तादाद में मेंबरान को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि वो उनकी मेंबरशिप फीस जमा नहीं हुई है या कम मीटिंग में आ नहीं रहे हैं या कम आ रहे हैं। और वो तमाम वो मेंबरान हैं कि जो मुस्तकिल मुखालिफाना रविश इस सदर और इस टीम के ख़िलाफ़ इख्तियार करते रहे, उन्हीं को सबको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। तो मुशावरत कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो इलेक्शन बाजी करती हो और तमाम वक्त इलेक्शन बाजी और शिकायतों में गुजारती हो। अभी तंजीम के जो कायम मुकाम सदर हैं, आप उनसे बात करें, वो मिल्लत के मामलात की एक बात आपसे नहीं करेंगे, इस पुराशोभ ज़माने की एक बात नहीं करेंगे। उनकी ज़ाती शिकायतें जितने रही हैं और मुशावरत को लेके और ये दस्तूर को, और वो सब बातें सिर्फ की जाएंगी। अपनी तारीफ़ और अपने मुखालिफों की मुखालफत, उम्मत के मामलात पर कोई बात वो नहीं करते, कभी नहीं की। तो ये जो सूरत हाल है, इसने मुशावरत को एक बहरानी कैफियत से दो चार किया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुशावरत बरकरार रहे और ये बहरानी कैफियत इसका ख़ात्मा हो और उम्मत के मामलात को मुशावरत उठा के आगे चल सके, ये कोशिश है। कहीं ऐसा तो नहीं है रहमानी साहब कि ये जितनी मुखालफतें हो रही हैं मुशावरत को लेकर और ख़ास तौर से सदर नवेद हामिद को लेकर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग सब इस होड़ में हैं कि भाई अब सदर बदल जाए और हम में से कोई सदर बन जाए? कहीं ये कुर्सी की मुखालफत तो नहीं है? नहीं, ये मौजूदा सदर को बदलना ये तो ख्वाहिश है, सब लोग चाहते हैं, बहुत बड़ी तादाद है जो ये चाहती है। लेकिन कोई एक आदमी ऐसा चाहता हो कि मैं सदर बन जाऊं उनके मुकाबले, अभी तो ढूंढे से कोई आदमी नहीं मिल रहा जो उसकी सदारत चाहता हो मुशावरत की। हो सकता है आप चाहते हो? नहीं, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी नहीं चाहता। क़यादत का मसला ये नहीं है कि नवेद हामिद जो अभी सदर हैं उनको हटा दिया जाए, ये सब चाहते हैं। कौन उनके मुकाबले पे आके बन जाए, इस पे कोई भी इत्तफाक राय नहीं है, कोई भी लोग नहीं है। ये इतना बड़ा कांटो भरा ताज बना दिया इन्होंने कि उसको कोई भी कबूल करने को अभी तैयार नहीं होगा। कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं है और नवेद हामिद उस कांटो भरे ताज को सर पे रखे हुए हैं, तो फिर आप लोग को क्या दिक्कत है? कांटे तो उन्होंने ही बिछाए हैं, बल्कि बोए भी हैं। अच्छा, बोए भी हैं, ऊपर से ला के बिछाए भी हैं, इसलिए लोग चाहते हैं। और आप देखिए 8 अक्टूबर को उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, 26-27 लोग मुश्किल से उस मीटिंग में मौजूद थे, जबकि अभी 150 के करीब मेंबरान हैं। तो और दूसरी तारीफ से जो कुछ उन्होंने दस्तूरी तरमीम के नाम पर इतनी बड़ी तादाद में कभी सुना है कि मेंबरान को निकाला जाए? 20 करोड़ की उम्मत है, उस उम्मत की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और एक मौक़र ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तो एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहिए, ना कि हमें उन्हें कम करना। अब आप आज भी मैं दिखा देता हूँ आपको, दसियों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने हयात में जब से मुशावरत के मेंबर बने कोई एक भी मीटिंग उन्होंने अटेंड नहीं की, उनको उन्होंने नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? इसलिए कि वो उनके मुआफिक हैं। इसलिए मैंने कहा ये इलेक्शन लड़ने का प्लेटफॉर्म नहीं है। इलेक्शन लड़ना एक तंजीमी ज़रूरत है, उसके लिए 2 साल में एक बार होता है, ये उसके लिए कोई कौशा नहीं होता कि हम उसको, तो ये इलेक्शन लड़ने वाला तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मुशावरत में तो जमात के भी लोग शामिल रहे हैं, जमात के जो बड़े मेंबरान हैं उनकी भी शमूलियत रही है मुशावरत में, तो फिर कैसे ऐसे रास्ते से भटक रहे हैं? 12 के करीब तंजीमें हैं। अच्छा, और साउथ इंडिया की, जी हाँ, और उसमें से जमात भी एक है, जमात इस्लामी भी है, मुस्लिम लीग है, नेशनल लीग है, मजलिस तामीर मिल्लत है, और पर्सनल बोर्ड के भी उसमें नुमाइंदे मौजूद हैं। उसमें अभी तक अवैसी साहब भी मौजूद थे, और ये TMM के है मद्रास की, वो भी है। तो तमाम पूरे मुल्क से, नॉर्थ ईस्ट से बदरुद्दीन अजमल साहब भी मौजूद हैं। तो तमाम जगहों से नुमाइंदगी है, उसको मज़ीद बढ़ाना है। अब इन्होंने कहा कि पसमानदा समाज, मसला पसमानदा समाज का हरगिज़ भी नहीं है। क्यों नहीं? हम तो, ये मिल्लत की तंजीम है, इसमें ना पसमानदा ना पेशमानदा ना पसमानदा, मैं तो लफ्ज़ पसमानदा कोई गलत लफ्ज़ समझता हूँ। हम तो महरूम तबक़ात कहते हैं, उसमें एक पॉजिटिविटी होती है। पसमानदा तो बहुत ही तहक़ीर आमेज़ एक लफ्ज़ है, बहुत ही तहक़ीर आमेज़ है। मैं कहता हूँ महरूम तबक़ात। तो हम उसमें अभी नवेद हामिद साहब वो ख़ुद को अपने आप ही बताते हैं कि मेरा ताल्लुक़ जो है उन्हीं महरूम तबक़ात से है। तो ये तो क्राइटेरिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
6 साल से वो हैं, कभी मुकदमे के ज़रिए, कभी गैर मुकदमे, कभी इंतखाब के ज़रिए। 6 साल से हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि ये पसमाना है या पेशमाना है, क्या है, वो खुद ही बताते हैं। अभी सेक्रेटरी जनरल फिरोज़ अंसारी साहब को उन्होंने बनाया है, वो भी अंसारी साहब हैं, हमारे तो भाई हैं, हमारे नज़दीक इस सब की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की नुमाइंदगी मुशावरत में होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। रेफरेंडम से कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं बदले जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मुझे ज़रा रेफरेंडम से कोई बदल के दिखाए, कोई भाई का लाल इस मुल्क में है कोई? आप किसी भी तंजीम को, जब एक बहस व तमहीज़ होती है, डिबेट होती है, किसी भी पार्लियामेंट में डिबेट क्यों होती है? रेफरेंडम से करा लेते सब। डिबेट इसलिए होती है कि जब राय दर राय आती है, लोग ओपिनियंस अपनी बताते हैं, तो एक राय दूसरी राय से मुताबिकत या अपनी राय को बदलते हैं लोग, इसलिए डिबेट होती है। और अगर वो जानते ही नहीं कि डिबेट का क्या मकसद होता है और बहस व तमहीज़ का किसी इदारे में क्या मकसद होता है, फिर ये रेफरेंडम भी किसी के घर जाके कहा साहब आप मुझे दे दीजिए, किसी से फ़ोन पे पूछ लिया आपकी क्या राय है, ये कोई रेफरेंडम होता है? कोई शफाफियत नहीं है। वो दावा करते हैं शफाफियत का, आप कागज़ ला के सब जगह करके फाइल बना दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्यों आखिर नहीं चाहते कि फिज़िकल एक मीटिंग हो और उसमें दस्तूर में तरमीम बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको इतने कैजुअल तरीके से लेना, इसे मुशावरत के अक्सर अरकान ने बुरा माना। लेकिन एक लेटर भी बहुत गर्दिश कर रहा है जो मुशावरत की तरफ से लिखा गया, जमात को वो लेटर दिया गया, वो भी इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है सामने, जो इस मीटिंग से पहले लिखा गया है। उस लेटर को कैसे देखेंगे आप? देखिए, एक तो बात ये कि एक ख़त अगर एक तंजीम के ज़िम्मेदार ने दूसरी तंजीम के ज़िम्मेदार को लिखा है तो उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहिए। लेकिन ये इम्प्रॉपर्टी है, अखलाकन ये गलत है, लेकिन वो भी उन्होंने डाला और बहुत गलत है, ये अखलाकी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब कर दिया। अब उसमें एक तंजीम का सदर दूसरी तंजीम के सदर को धमका रहा है कि अगर गैर मजाज मेहमान आए तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम होगा, और उससे एक हफ़्ता पहले से मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ गुफ्तगू में वो बोलते चले जा रहे हैं, खून खराबा मच जाएगा अगर कोई आ गया, कोई एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा दस्तूर के ख़िलाफ़, जो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बोलेगा बोलने नहीं दूंगा, मैं सदारत करूंगा, और सदारत के दौरान में जिसको मैं चाहूँगा वो बोलेगा, जिसको मैं नहीं चाहूँगा नहीं बोल सकता, और कोई बोला तो मैं पुलिस को बुला के खड़ा करूँगा। 1 हफ़्ता 10 दिन से बोल रहे थे बातें, खुद मेरे सामने उन्होंने मुझसे कहा, मेरे सामने आके बैठे हैं, कहें कि उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, मैंने इन तमाम चीज़ों को है कि ठीक है, वो मिजाजी तौर पर हर शख्स का अलग मिजाज होता है, वो गुफ्तगू में ये सख्त बात कर रहे हैं, करने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मीटिंग में शरीफाना तरीके से ही सब बैठेंगे, तमाम शरीफ लोग हैं। लेकिन जब उन्होंने एक तंजीम के सरबराह को एक ख़त में ये बात लिख दी और फिर उस ख़त को आम भी कर दिया, अवामी सतह पर पब्लिक कर दिया, तब मुझे भी लगा कि ये तो बहुत ही गलत बात है। ऐसा तो ये मतलब मौक़र तंजीम है, मुल्क की लीडरशिप इंतहाई बाइज़्ज़त बावक़ार लोग हैं, आप उस किस्म की मीटिंग में पुलिस को बुला के लाएंगे? इस हद तक क्या हमारा मयार गिर चुका है? क्या अखलाकी तौर पर ये उम्मत इतने बड़े जुल्म का शिकार हो गई है कि 10 आदमी बैठ के अमन व अमान से बात नहीं कर सकते और उसके लिए पुलिस को बुलाना पड़ेगा? अगर मुशावरत का मयार इस हद तक गिर गया है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि उसका जिम्मेदार कौन है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, फिर जल्दी से इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। ये बताइए, जब आपस में ही ऐसे हालात होंगे तो इसका बाहर क्या मैसेज जाएगा? आप लोग जिस अम्ब्रेला की बात करते हैं और जिस तरह आप एकजुट होकर सर जोड़कर बैठने की बात करते हैं और फिर लड़ने की बात करते हैं उन फिरका परस्त ताकतों से कि जो इस वक्त मुल्क पर भी हमला कर रही हैं, मुसलमानों पर भी हमला कर रही हैं, तो कैसे लड़ पाएंगे आप? देखिए, हम जमहूरी मुल्क हैं और जमहूरियत के बड़े सबक हैं जो हमने सीखे हैं और हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं। इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के छतरी में सुराख कर दिया है कुछ लोगों ने, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि सुराख को भरें और अब इलेक्शन अनाउंस हो गया है, उसका बिल्कुल जमहूरी और पुरअमन तरीक़ों से हम मौजूदा लोगों से माफ़ी मांगेंगे, साहब अब आप बख्श दीजिए और मुशावरत को काम करने दीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर सब लोगों ने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया तो ये हालात बदल जाएंगे और मुशावरत अपने अगराज़ व मकासद की जानिब लौटेगी, उम्मत को क़यादत फराहम करेगी और मुल्क की तरक्की में भी उम्मत के ज़रिए जो काम हम कर सकते हैं वो किए जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखना होगा कि तस्लीम रहमानी जो उम्मीद जता रहे हैं और जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं
वो कितनी सही साबित होती है और आने वाले चुनाव में क्या कुछ होने वाला है मुस्लिम मजलिस मुशावरत में। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।